हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो देखिए, आज हम जो कंटेंट लाए हैं इसके बाद आपको कभी भी तत्सम या तत्सम शब्द में जो है परेशानी नहीं आएगी। हम यहाँ पर आपको 10 से 11 रूल बताएंगे, बस आप उन्हीं पर डटे रहना, उन्हीं पर बने रहना और आपका तत्सम तद्भव का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है। तो देखिए, किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहा जाता है। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो आसान भाषा में ये कह रहा है कि तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है, मतलब जो वर्ड संस्कृत में से एज इट इज लिए गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। चलिए तद्भव की तरफ चलते हैं। तद्भव कौन से शब्द होते हैं कि जो संस्कृत के मूल शब्द हैं उनमें विकृति उत्पन्न हो गई है और उनका रूप बदल गया है, मतलब वो संस्कृत से अब चेंज होकर के हिंदी भाषा में लिए गए हैं। जैसे कि आग का अग्नि का आग, पुष्प का फूल, प्रिय का पिया, एक्सेट्रा। अब देखिए, जिन रूल्स की हम आपसे बात कर रहे हैं वो रूल्स हैं ये। इन रूल्स को देख लीजिए बस, आपको इन रिटन गारंटी है कि आपको जो है तत्सम तद्भव में से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, पहला रूल कहता है हमारा कि तत्सम शब्दों में स वर्ण का प्रयोग होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ पर भी आपको आपसे पूछेगी इनमें से कौन सा तत्सम है, तो आप ध्यान रखना जहाँ पर भी ये स वर्ण आ जाए, स शरीफा वाला स आ जाए, वो तत्सम शब्द होगा ही होगा। जैसे कि किसान का कृषक, आशीष का आशीष, तो ध्यान रखना स वर्ण वाला। दूसरा रूल है हमारे पास, तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ पर भी आपको रे ऋषि की मात्रा दिख जाए, जैसे कि आपका कृतग्रह, कचहरी का कृतग्रह, झंकार का झंकृत, तो आपको जहाँ पर भी नीचे रे ऋषि की मात्रा दिख जाए तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आंख मूंद करके तत्सम शब्द लगा दोगे। तीसरा रूल हमारे पास, तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का प्रयोग होता है। तो देखिए, जैसे कि रे की मात्रा जो नीचे आधे में लगी होती है ना, जैसे कि तांब का ताम्र, तांबे का ताम्र, आम का आम्र, तो ये सभी तो आधे रे की मात्रा। तो आप इनको कहीं एक जगह पे नोट करते चलिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इनसे अलग क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों में प्राय रे के स्थान पर अणय का प्रयोग होता है। मतलब कि तत्सम शब्द में क्या होता है, जब आपसे कोई ये रूल स्पेशल उसके लिए, जब आपसे बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है तत्सम में बदलिए, इस शब्द को तत्सम में बदलिए। देखिए, अमचूर जहाँ पर रहे हो वहाँ पर अणय आ जाएगा, तो अमचूर्ण। अर्पण का जो है, अर्पण का जो हो जाएगा अर्पण। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं कि तत्सम शब्दों में प्राय त्रय का प्रयोग होता है। तो त्रय त्रिशूल का प्रयोग कहाँ पर होता है आपका तत्सम में, जैसे कि कुपुत्र, जहाँ का यत्र, चीता का चित्रक। नेक्स्ट रूल है हमारा कि तत्सम शब्दों में प्राय प्रय का प्रयोग होता है, मतलब पे के साथ आधा रह जहाँ भी आ जाए वो आपके तत्सम शब्द होंगे ही होंगे। जैसे कि पिया का प्रिय, पहला का प्रथम, पहर का प्रहर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूल है हमारा कि तत्सम शब्द के पीछे छह वर्ण का प्रयोग होता है। छह क्षत्रिय हमारा तत्सम शब्द के अंदर आता है। तो तत्सम शब्द के पीछे क्या आता है, के या छह का शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि पंछी का पक्षी बन जाएगा। ठीक है, तो तत्सम शब्दों में जो है हमारा छह का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में हमारा ख या छह का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, तत्सम के लिए छह क्षत्रिय और खा खरगोश, और छह छतरी हमारा तद्भव के लिए। नेक्स्ट है, तत्सम शब्दों में श्रेय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। तो तत्सम में किसका प्रयोग होगा, स श्री, श्री वाला स, और आपका जो रेगुलर स है वो आपका तद्भव में प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है, स षटकोण वाला स, स शरीफा वाला स, और तद्भव शब्दों में जो नॉर्मल स का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर आपको श्री वाला स, षटकोण वाला स, शरीफा वाला स दिखे तो वो सभी क्या हैं, आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। तो तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव में ब, मतलब कि जहाँ पर आपका ब बकरी आए वहाँ पर तो तद्भव शब्द होगा, और जहाँ पर आपका व आए वो वहाँ पर वे फोर वन वाला आए तो वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो और भी रूल्स हैं, हम वो आपको कुछ और बता देते हैं।
तो ये रूल्स तो आपको फॉलो ही करने हैं। 11 रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपके इसी में से आ जाएगा, तो ध्यान रखें। आपका एक तो ये श, दूसरा ये श, ठीक है, और ये आपका तीसरा श्री वाला श्रेय। ये तीनों श्रेय आपके किस में आते हैं? आपके तत्सम में आते हैं। और छत्री वाला छह छत्री और त्रैत्रिशूल और आधा रे ऋषि कहाँ किस में आता है? ये भी आपके तत्सम में आते हैं। तो बस ये कुछ वर्ड्स हैं आपका जिनको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, और आपका काम हो जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव होगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार इसी से बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे जो है इस चंद्र बिंदु वाले शब्द को क्या मान लेते हैं? तत्सम मान लेते हैं, जबकि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वो हमेशा तद्भव होगा। जैसे कि कुआं का कूप, आंवला का आमलक, आंसू का अश्रु, आँख का अक्षी, गंवार का ग्रामीण, भौरा का भ्रमर। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि चंद्रबिंदु के विपरीत, दूसरा रूल कहता है हमारा कि यदि चंद्रबिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण अणय, णय, ने और ने और मैं का प्रयोग होता है तो वह तत्सम है। मतलब कि पंचम अक्ष, पंचमाक्षर अक्ष होते हैं, पंचम अक्ष जो जिनकी आवृत्ति समान सी होती है, अगर इनका प्रयोग होता है तो वो तत्सम है। जैसे कि इसमें चांद के लिए चंद्र का प्रयोग होता है, आँख के लिए अंक का, तो आधा ने, आधा में, कांटे के लिए कंटक का, अंगरखा के लिए अंगरक्षक का, अंधेरा के लिए अंधकार का और बांध के लिए बंद का। चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए श का तद्भव में से या लोप हो जाता है। तो देखिए आपको बताया था ना हमने कि जो तत्सम में से आता है और तद्भव में ले, मतलब कि जब हम आप इसको वर्ड को से वाले को से में कन्वर्ट करोगे तो वो से जो है ये सीटी वाला से बन जाएगा। देखिए जैसे कि ये अष्टादश 18 बन गया। आशीष, देखिए इसमें से आ रहा है तो ये तत्सम है तो आशीष। कृषाण, ये से आ रहा है तो ये किसान हो गया। वेश से, ये से शरीफा वाला से है, आपको पहले ऊपर बताया था तो ये क्या बन गया? वेश। अग्निष्टिका, इसमें जो है से शरीफा वाला से आ रहा है तो अंगीठी। अष्टक्रीड़ा, इसका हो जाएगा अट खेली। जैसे कि हमारा आषाढ़ है, आषाढ़ को कन्वर्ट करेंगे तो आषाढ़ में कन्वर्ट होगा। अष्ट का 8, इसमें भी से शरीफ आ रहा है तो पृष्ठ का पीठ, कृष्ण का कृष्ण, अंगुष्ठ का अंगूठा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि नेक्स्ट रूल हमारा, यदि तत्सम शब्द स्थय या स्थे से प्रारंभ हो तो वह तद्भव में उसके स्थान पर केवल थे या से वर्ण ही रह जाता है। मतलब ये है चेंजिंग के लिए नियम। एक तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो तत्सम शब्द है वो किससे स्टार्ट होगा? स्थ या स्थ से। ठीक है, देखिए जैसे कि स्तंभ का थंब, स्तोक का थोक, स्तन देखो ऐसे और तैसे हो रहा है तो क्या बन जाएगा? थन। तो ध्यान रखना स्थ या तो आपका तय में या फिर से में टूट जाएगा। जैसे कि स्थिर, स्थिर का थिर, सील का थल, स्थान का थान, स्तंभन का थामना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। तो शब्द के मध्य में आए वर्ण पर कैसे लागू होता है? जैसे कि बीच में आ गया आपका हस्त तो उसका बन गया हाथ, हस्त का हथौड़ा, पुस्तिका का पोथी, हस्ती का हाथी। तो ध्यान रखना, देखो कई बार पोथी वर्ड से ना कंफ्यूज किया गया है सवाल में कि पोथी, तो देखिए पोथी से जो है आप उसको तत्सम समझते हो लेकिन ये तत्सम है नहीं, ये तद्भव ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि तत्सम शब्द थ वर्ण और
और वर्ण से और तद्भव शब्द य व वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी थ से तो आपका तत्सम स्टार्ट नहीं होगा और तद्भव कभी भी आपका ये या वैसे स्टार्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये या वैसे कौन सा स्टार्ट होगा आपका, ये या वैसे होगा आपका तत्सम स्टार्ट होगा, क्योंकि तद्भव नहीं होता तो कौन बचा, कौन सा, तत्सम। जैसे कि देखो इनके अपवाद दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, वैसे स्टार्ट नहीं होते, लेकिन जैसे कि एस तत्सम, देखो यहाँ पर से आ रहा है, आप इससे रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर त्रय आ रहा है, यहाँ पर छः छतरी आ रही है, यहाँ पर जो है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, थुतकार, ठीक है, तो थुतकार का थूकना। अब देखिए जैसे कि एवं आधा में आ रहा है, ये पंचमाक्षर में से आ रहा है, आपको ऊपर रूल बताया था, तो यूँ असो, ये इसका क्या है, ये अपवाद है, क्योंकि से आपका आपको पता तद्भव में आता है। तो ऐसे अपवाद को जो है ध्यान से देखा करें। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यदि आर वर्ण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वे तत्सम ही होगा। तो आर वर्ण रेफ मतलब कि आर वर्ण की किसी के ऊपर मात्रा चढ़ी हो या किसी के नीचे मात्रा चढ़ी हो, जैसे कि ऊपर तो ऐसे चढ़ जाती है, नीचे जैसे कि ऐसे चढ़ जाती है, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका तत्सम होगा। ध्यान रखना, जैसे कि इसके ऊपर चढ़ी हुई है तो ये कपड़ा, करपट का कपड़ा हो जाएगा, ये तत्सम है, गर्दभ का गधा हो जाएगा, ये तत्सम है, करम का करम हो जाएगा, ये तत्सम है, चक्रवाक का चकवा हो जाएगा, ये तत्सम है, धर्म से धर्म हो जाएगा, ये तत्सम है, नरम से नरम हो जाएगा, ये भी तत्सम है, आम्र से आम हो जाएगा, ये भी तत्सम है, और ऊंट से ऊष्ट हो जाएगा, ये भी तत्सम है। ठीक है, और ध्यान रखना, नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि क्षेत्र ग श्रेय श्रेय रे ध जैसे विद्यालयों का शब्द हमेशा तत्सम में होता है, जैसे कि रिच, रिच का रीच, ये तत्सम में आएगा। मतलब ये अक्षर आपको ध्यान रखने, इनको नोट्स में लिख लेना। क्षेत्र ग इनमें से कुछ को ऊपर भी बता चुके हैं और जो बाकी रह गए वो नीचे हैं, तो आप इनका प्रयोग किस में करोगे, सिर्फ तत्सम में। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। विशेष इसमें इम्पोर्टेंट ये दिया गया है कि रे वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही होता है और रे ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो रे ऋषि वर्ण का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम में, तो इसकी हिंदी ध्वनि जो है हिंदी में समाप्त हो चुकी है। यदि तालव्य से ये जो रे है मतलब हिंदी में समाप्त हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदी के किसी भी वर्ड में यूज किया ही नहीं जाता है रे ऋषि का प्रयोग। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यदि तालव्य तालव्य शय का प्रयोग होता है तो तत्सम, और दंत शय का प्रयोग होता है तो वह तद्भव होगा। तो ये आपने आपको बता दिया था कि इस शय का प्रयोग तुम तत्सम के लिए करेंगे और इस शय का प्रयोग हम तद्भव के लिए करेंगे। तो देखो जैसे स्पर्श का परस, आश्विन का अरोज, साग साग, दस दस, आदेशु आदेशु, परशु फरसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कभी कभी स वर्ण का तद्भव रूप में स अथवा लुप्त हो जाता है। तो मतलब जैसे कि तद्भव, जैसे कि आलस्य में आलस, मतलब कि जहाँ पर भी आपको आधा से मिले, ये आधा, ठीक है, जहाँ भी आपको क्या मिले, आधा से मिले, तो वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे कि आलस्य, कश्य, स्पर्श, स्फुटन, हास्य, स्फटिक, स्वर्णकार, अस्थि का हड्डी, कांस्यकार का कसेरा, उत्साह का उत्साह। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। तो आधे अधूरे और संयुक्त वर्णों का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम में। जैसे कि आधे अधूरे, जैसे कि आधा च आ गया तो ये आपका तत्सम हो गया, आधा ऋषि और शय आ गया ये भी तत्सम में हो गया, वंद में आधा न और ध आ गया ये भी तत्सम है, ऊर्ध्वाधर में आधा रे और आधा वे आ गया ये भी तत्सम है, गरगर में जो है आधा रे आ गया ये भी तत्सम है, भ्रातृत्व में आधा रे और त्रय आ गया तो ये भी आपका तत्सम है, मंजिष्ठ में आपका जो है आधा से आ गया ये भी तत्सम है, श्रेष्ठ में आपका आधा से आ गया ये भी तत्सम है, सिम्बा में आधा में आ गया, उड्डू, चंचू, दृष्टि, नृत्य, ये सभी क्या हैं, इनमें आधे जो भी वर्ण आता है, मतलब जहाँ पर भी आपका आधा शब्द आए कोई भी, तो वो मोस्टली क्या है कि उसके 99.9% चांसेस हैं कि सर वो आपका क्या होगा, वो आपका तत्सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा,
यदि व वर्ण से प्रारंभ हुआ है तो वह तत्सम, और व वर्ण से प्रारंभ हुआ है तो वो तद्भव होगा। तो ध्यान रखना, अगर व से हुआ है वावन वाला से तो वो आपका तत्सम, और अगर व खुद बकरी से स्टार्ट हुआ तो वो तद्भव होगा। देखिए जैसे कि वानर, ये तत्सम है बंदर। वधु तत्सम है बहू। वर्कर तत्सम है बकरा। वर्धन तत्सम होता है बढ़ना, तद्भव। वासगृह तत्सम बसेरा, तद्भव। वत्स तत्सम बछड़ा, तद्भव। इसकी वर यात्रा तत्सम बारात, तद्भव। वचन तत्सम बैन, तद्भव। वामन तत्सम बौना, तद्भव। तो ये सभी आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अब इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि बालू का आपका तत्सम में आ जाता है। आपको देखिए मोस्टली क्या करना है, आपको ना मोस्टली अपवाद ही पढ़ने हैं। अपवाद से क्या होता है कि वो हमेशा ऐसी चीज़ देगा जो कि आपको देखने में लगेगी तत्सम है या तद्भव है, लेकिन निकलेगी वो तो कोई तद्भव निकले। अगर तत्सम दी है तो तद्भव निकलेगी, तद्भव पूछिए तो तत्सम निकलेगी। तो आप अपवाद को ज़्यादा पढ़िए, जैसे कि बालूका का बालू, बिंदु का बिंदी, बहिर का बहार, असो का वह, विक्षोभ का विक्षोभ, बलिवर्द का बैल, बदरी का बेल, बिल्व का बेल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप से परिवर्तन होता है। जैसे कि छ का छः, अगर छ आ जाए तो ख, ग आ जाए तो जय, और त्र आ जाए तो तय, या आ जाए तो जय। श्रेय से श्रेय, जैसे कि अक्षर को अगर आपने करना है तो अक्षर, श्राप का शाप, क्षति का क्षति, योगी का जोगी, क्षेत्र का खेत, नक्षत्र का नखत, युक्ति का जुक्ति, यजमान का जजमान, ज्ञान का जान, श्रेष्ठी का सेठ। ठीक है। एक अपवाद और है इसका कि कभी कभी तत्सम शब्दों में, तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो अनुस्वार यानी कि जो चंद्रबिंदी है आपका, जैसे कि पक्षी, देखिए आप इससे तो आप 6 से रिलेट कर सकते हो, इसको आधे गे से रिलेट कर सकते हो, इसमें अंक आता है। लेकिन कई बार ना ये अंक की बिंदी जो है वो आपकी तद्भव में भी आ जाती है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं। अब ये कुछ तद्भव तद्भव की रूल्स हैं, आप इनको जो है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप इनको जो है खुद से तैयार कर सकते हो, खुद से देख सकते हो। तो आप इनको जो है पॉज करके वीडियो को एक बार देख लेना अच्छे ढंग से। तो देखिए हमने आपको जो है सारे रूल्स करा दिए हैं जितने भी हमारे तद्भव तद्भव से बन सकते थे, और हम आशा करते हैं कि ये रूल्स आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो क्लिक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।